हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है मैथ के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर, जिसका नाम है फ्रस्टम ऑफ कोन। इसे हिंदी में कहते हैं शंकु का छिन्नक। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल इसे आसान भाषा में समझते हैं कि फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है और इसके जो भी फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्रस्टम ऑफ कोन दिखने में होती कैसी है, कि कैसी फिगर को हम फ्रस्टम ऑफ कोन कहेंगे। जैसे कि ये इस टाइप की फिगर क्या है, ये तो कोन है। कोन के ऊपर मैं अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुका कि इस टाइप की जो फिगर होती है वो क्या होती है, कोन होती है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन इसी में से निकलती है। कैसे, आइए फिर समझते हैं। जैसे मान लिया इस फ्रस्टम ऑफ कोन को मैं काट दूं कैंची से, तो एक जो नई आकृति निकलेगी उसे फ्रस्टम ऑफ कोन बोल दिया जाएगा। समझे कि अगर मैं इसे कैंची से काटूंगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा तो फिर भी कोन ही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला जो टुकड़ा होगा वह फ्रस्टम ऑफ कोन होगा, मतलब शंकु का छिन्नक होगा। जैसे कि देखो, इसे मैं बीच में से काट देता हूँ। तो देखो, इस कोन के दो टुकड़े हो गए। कौन कौन से हैं वे दो टुकड़े, तो चलो देखते हैं। एक तो ये हुआ और एक ये हुआ। तो एक टुकड़ा तो कोन ही निकला फिर भी, मतलब जब कोन के दो टुकड़े करें तो एक टुकड़ा तो कोन ही है। और जो ये वाला टुकड़ा है इसे बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। देख लो, जो इस टाइप की फिगर होती है वो फ्रस्टम ऑफ कोन होती है। मतलब कि फ्रस्टम ऑफ कोन के दो मुंह होते हैं, एक ये वाला मुंह होगा और एक इसके पीछे वाला मुंह होगा। तो इस फिगर में, मतलब इस फिगर की ये खासियत होती है कि दोनों मुंह अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे कि आपको दिखाई ही दे रहा होगा कि ये वाला मुंह जो है ये बड़ा है, और जो ये नीचे मुंह है इसके, ये वाला, ये क्या है, ये छोटा है। तो इसे मैं ठीक से काट लेता हूँ, ये ठीक से कटा नहीं है कैंची से। तो अब देखो आप, तो ये वाला जो मुंह है, ये आई बात समझ में, ये वाला मुंह, ये वाला, ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो इस टाइप की फिगर को हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन से तो हमारा डेली लाइफ में आमना सामना होता ही रहता है। घरों में इस टाइप की बाल्टी भी होती हैं जिनकी तली तो नीचे से छोटी होगी, नीचे से तली छोटी होगी, लेकिन जैसे 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 बाल्टी ऊपर को होगी इस टाइप से बाल्टी का मुंह ऊपर जाके चौड़ा हो जाएगा, तो वो भी फ्रस्टम ऑफ कोन है। कुछ गिलास भी होते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन जिनकी तली तो छोटी होती है लेकिन मुंह बड़ा होता है। तो इस टाइप की जो फिगर होती हैं वो फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाती हैं, मतलब शंकु का छिन्नक कहलाती हैं। देखो, जैसे कि कुछ बाल्टी हमारे घर में इस टाइप की होती हैं। तो जो इस टाइप की बाल्टी होती है घरों में वो भी क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन है, शंकु का छिन्नक है। और कुछ गिलास भी होते हैं इस टाइप के, ये इस टाइप के गिलास होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी फ्रस्टम ऑफ कोन है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो ये फ्रस्टम ऑफ कोन है इसकी डायमेंशन इस डायग्राम में कहाँ कहाँ है। तो जो ये ऊपर वाला मुंह है, मैं इसे ऐसे घुमा देता हूँ, ये वाला जो मुंह है तो ये तो यहाँ पे है। और नीचे वाला जो मुंह है ये, इसे मैं घुमा देता हूँ ऐसे, ये वाला जो मुंह है ये नीचे वाला वो यहाँ पर है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो ये फ्रस्टम ऑफ कोन होती है इसमें दो मुंह होते हैं। ऊपर वाला मुंह बड़ा होता है और नीचे वाला मुंह छोटा होता है। देख लो, ऊपर वाला मुंह बड़ा और नीचे वाला मुंह छोटा। जब हमने कोन को काटा नहीं था, मतलब जब हमने शंकु को काटा नहीं था, तो काटने से पहले ये फिगर इस टाइप की थी। तो इन तीन डायग्राम में ये वाली जो फिगर है वो यहाँ पर है, ये बड़ी वाली जो है ये वाली फिगर है ये, ठीक है, आई बात समझ में। ये जो फिगर है वो ये है। तो हमने क्या किया था, इसके साथ इसे हमने काट कर इसके दो टुकड़े बना लिए थे, वो दो टुकड़े ये बने थे। तो हमने इस बड़ी वाली कोन को यहाँ से काट लिया, तो इसमें से दो भाग निकले, फिर एक ये और एक ये। तो ये वाला जो है, ये वाला तो यहाँ पे है, ये वाला है, ठीक, आई बात समझ में। तो ये वाला भाग जो है वो ये है, और दूसरा भाग हमें ये मिला था जिसे हम फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। तो ये वाला भाग ये वाला है। अब काटने से पहले जो कोन थी, मतलब बड़ी वाली जो कोन थी, वो इस डायग्राम में यहाँ पर है। तो अब हमने कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया। आइए देख लेते हैं ये सिंबल किसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि इस बड़ी वाली कोन की हाइट जो है वो कैपिटल एच है,
मतलब इस बड़े बड़े वाले शंकु की जो ऊंचाई है वो हमने इस बड़े एच से दिखाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो क्या है, एच है। और इसकी स्लैंट हाइट यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी लंबाई। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी तिरछी लंबाई को हमने बड़े एल से दिखाया है। आई बात समझ में। अब हमने क्या किया था, यहाँ से कैंची से काट ली थी ये, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमने छोटा एच मान ली, वो ये वाली है, ठीक है, छोटा एच यहाँ से यहाँ तक की। और यहाँ से यहाँ तक की जो तिरछी ये ऊंचाई है वो हमने ये छोटे एल से दिखाई है। आई बात समझ में। और ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमने R1 से दिखा दी, और ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को R2 से दिखा देंगे, वो लिख लेते हैं। तो ये क्या है, R2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो R2 है। तो आई बात समझ में। तो अब हमने इसे क्या किया था, कैंची से काट लिया था, तो इसके दो भाग बने। अब देखते हैं ये वाले सिंबल इन दोनों डायग्राम में कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, जब इसे कैंची से काटा तो ये नीचे वाला भाग जो है, देखो ये वाला, ये आई बात समझ में, ये वाला जो हुआ, तो ये नीचे वाला भाग तो यहाँ पर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस R2 है, तो इसका मतलब ये R2 हो गई, R2। अब देखते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो भाग हो गया इस टाइप से, और ऊपर को ये ऊपर वाला भाग ये है, तो R1 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे है R1। और ये भी क्या होगी, CD, ये और ये एक ही तो है, ये भी CD है, ये भी CD है, तो ये भी R2। हमने रिप्रेजेंट भी कर लिया था, जैसे इसे O मान लिया, इसे B मान लिया, और इसे यहाँ पे A, और ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट D है, ताकि आसानी से समझ में आए। अब देखते हैं ये छोटा L कहाँ पर है। तो छोटा L यहाँ से यहाँ तक है, तो वो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी ये है BD, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हुई ये छोटा L है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ये छोटा h है। तो ये वाली डिस्टेंस कहाँ है, ये वाली डिस्टेंस ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी छोटा h, लिख लेते हैं छोटा h। तो अब हमें AD पता करना है, मतलब इस वाले छोटे कोन की स्लैंट हाइट और इसकी हाइट क्या होगी ये पता करना है। तो हमारे पास ये गिवन नहीं है इतनी, और ना ही यहाँ से यहाँ तक की गिवन है। तो लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो है ये पूरी बड़ा L है, और यहाँ से यहाँ तक छोटा L है इधर तिरछी ऊंचाई में। तो इतनी पता है, हमें इतनी पता है, तो हमें ये वाली चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस बड़ी वाली में से ये इतनी घटा लेते हैं, तो हमें ये वाली मिल जाएगी। तो मतलब इस बड़े L में से ये छोटा L घटा लो तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ये है, तो क्या बनेगी, ये बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की बन जाएगी बड़ा L माइनस छोटा L। बड़े L में से छोटा L घटा लिया तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी, बड़ा L माइनस छोटा L। अब हमें ये भी चाहिए, ये कितनी होगी, ये भी नहीं पता, लेकिन क्या पता है हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी ऊंचाई है, बड़ा H है, और यहाँ से यहाँ तक की भी पता है, ये कितनी है, ये छोटा H है। तो इतनी लंबाई में से, मतलब इतनी लंबाई में से ये वाली लंबाई घटा दो तो हमें ये वाली मिल जाएगी। तो ये पूरा बड़ा H है और ये इतनी छोटा H है। ये CA कितनी आई है, CA आई है बड़ा H माइनस छोटा H। तो लिखो इसे यहाँ पे, बड़ा H माइनस छोटा H। तो ये इतनी डिस्टेंस जो बनी है वो बड़ा H माइनस छोटा H बनी है। तो हमें इसी फिगर के फॉर्मूले बनाने हैं। फॉर्मूले बनाने से पहले हम एक टर्म समझते हैं, मैथ में एक टर्म आती है सिमिलर। जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया और इसके साइड में कोई एक छोटा ट्रायंगल बनाया, तो एक जोड़ा तो ये हो गया ट्रायंगलों का। दूसरा जोड़ा बनाया मैंने सर्किल का, एक बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल, एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है। एक जोड़ा बना दिया मैंने रेक्टेंगल का, एक बड़ा रेक्टेंगल और एक छोटा रेक्टेंगल। सिमिलर का मतलब होता है हिंदी में एक जैसा दिखना। तो अगर एक फिगर दूसरी की तरह दिख रही है तो दोनों फिगर को सिमिलर बोला जाएगा। मतलब यदि एक फिगर की आकृति दूसरी की तरह है तो वो दोनों फिगर सिमिलर बोली जाएंगी। मतलब कि अगर एक छोटी है और दूसरी साइज में बड़ी है तो ये चीज़ मायने नहीं रखने की, बस देखने में वो क्या होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। जैसे पहला जोड़ा देखते हैं हम, पहला जोड़ा किस चीज़ का है, ट्रायंगल का। जो मतलब पहला जोड़ा ट्रायंगल का है, तो ये भी ट्रायंगल की कैटेगरी से आया है, ये भी ट्रायंगल की कैटेगरी से आया है, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है साइज में, फिर भी इन्हें क्या बोला जाएगा, सिमिलर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटेगरी तो दोनों की सेम ही है। दोनों की कैटेगरी क्या है, ट्रायंगल है, मतलब दोनों की श्रेणी क्या है, त्रिभुज वाली श्रेणी है। तो इसलिए पहला जोड़ा क्या है, सिमिलर है। इसी प्रकार दूसरा जोड़ा भी क्या है, सिमिलर है। क्यों? ये किस कैटेगरी से आए, दोनों ये सर्कल की कैटेगरी से आए हैं, वृत्त की कैटेगरी से। ये भी वृत्त, ये भी वृत्त। ये छोटा है भले से, ये बड़ा है, वो चीज मायने नहीं रखने की है तो एक ही श्रेणी से, इसलिए ये भी क्या है, दूसरा जोड़ा सिमिलर है। तीसरा जोड़ा भी क्या है, सिमिलर है। एक जोड़ा और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एक तो बनाया ट्रायंगल और एक बनाया सर्कल। तो क्या ये आपस में सिमिलर हैं? नहीं, क्योंकि एक की कैटेगरी तो ट्रायंगल की है और दूसरे की कैटेगरी सर्किल की है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है। एक त्रिभुज है एक वृत्त है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो आई बात समझ में। सिमिलर के लिए क्या जरूरी है, सिमिलर के लिए कैटेगरी जरूरी है, उनका साइज जरूरी नहीं है। कि अगर एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वे दिखने में एक जैसे हैं और एक बड़ा है एक छोटा है, वो चीज़ मायने नहीं रखने की, बस दिखने में क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो उन दोनों फिगर को हम सिमिलर बोल देंगे। तो ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर हुई, तो लिखते हैं फिर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल
DEF। तो इस निशान का मतलब होता है सिमिलर। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो जब कोई दो फिगर आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों फिगर की करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो सेम रहेगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब हुआ? करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है कि एक फिगर की कोई साइड दूसरी वाली फिगर में कहां पर है, मतलब कि एक साइड की जो पोजीशन बनी है वह दूसरी वाली में सेम टू सेम कहां पर होगी। जैसे मान लिया ये है AB साइड, तो इसके जैसी दिखने में दूसरी वाली फिगर में कहां पर है, वो ये है DE। तो हम कह सकते हैं कि AB और DE आपस में करस्पॉन्डिंग साइड हैं। अब इसी प्रकार AC ये है, तो AC की तरह दिखने में उधर कहां है, DF है। तो AC और DF आपस में करस्पॉन्डिंग है। अब BC की तरह उधर वाली फिगर में कौन सी साइड है, BC की तरह दिखने में EF है। तो BC और EF क्या हुई आपस में, ये करस्पॉन्डिंग हुई। तो सिमिलर होने पर करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो सेम हो जाता है। तो लिखते हैं फिर, तो AB, तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन है उधर, DE है। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC के करस्पॉन्डिंग कौन बना, DF बना, तो AC अपॉन DF। अब इसी प्रकार BC के करस्पॉन्डिंग उधर कौन बना, EF बना, तो BC अपॉन EF। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने पर ये रिलेशन आता है उनके साइडों का। तो इसे ही बोलते हैं हम, इस पूरे रिलेशन को बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो क्या है, सेम है। ये जो बड़ी वाली कोण है इसमें से दो ट्राइंगल निकाल लेते हैं, मतलब इस बड़े वाले शंकु में से दो त्रिभुज निकाल लेते हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला, मतलब OAB, और एक छोटा ट्राइंगल निकाल लेते हैं ये वाला, मतलब कि CAD। तो इन्हें अलग को लिख लो इधर, ये हमने यहाँ पे बना लिए, इधर बनाते हैं थोड़ा। एक ये हो गया और एक छोटा वाला ये है। तो ये क्या है, OAB और ये है CAD। तो देखो ये इतनी लंबाई कितनी है, OA है बड़ा H। तो लिखो फिर, ये कितनी हो जाएगी, बड़ा H, OA बड़ा H। अब OB कितना है, R1, तो OB R1, और ये AB कितना है, बड़ा L, तो ये बड़ा L। अब छोटे ट्रायंगल में लिख लेते हैं। तो छोटा ट्रायंगल ये है, ये वाला, तो ये छोटा ट्रायंगल इस वाली फिगर में भी है, कहाँ पर है, ये रहा। आई बात समझ में, CAD। तो CD कितनी है, CD है R2, तो लिखो CD है R2। और ये CA, ये C है यहाँ पर, ये CA कितनी है, बड़ा H माइनस छोटा h, तो CA है बड़ा H माइनस छोटा h। अब ये कितनी है, AD या DA बोल दो, ये है बड़ा L माइनस छोटा l, तो ये बड़ा L माइनस छोटा l। ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। तो लिख लेते हैं ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। अब जब दोनों सिमिलर हैं तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो भी सेम होगा। तो OB की साइड के जैसा कौन है, उधर दिखने में CD है, तो OB अपॉन CD। अब OA के जैसा कौन है, इधर दिखने में CA है, तो OA अपॉन CA। अब BA के जैसा कौन है उधर दिखने में, BA के जैसा है DA, तो BA अपॉन DA। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख लो। तो OB कितना है, OB है R1 और ये CD R2। OA कितना है, बड़ा H, CA बड़ा H माइनस छोटा h, ये हो गया। अब ये BA कितना है, BA है बड़ा L अपॉन DA कितना है, बड़ा L माइनस छोटा l। तो इस एक रिलेशन में से दो रिलेशन बना लेते हैं, मतलब इस एक इक्वेशन में से दो इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक बार तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं और एक बार इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं, तो दो इक्वेशन निकल आएंगी इस प्रकार। तो एक बार तो हमने किया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू बड़ा H अपॉन बड़ा H माइनस छोटा h, है ना। और एक बार हमने किया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू बड़ा L अपॉन छोटा l माइनस l। तो आई बात समझ में, एक बार तो ये लिख लिया एक दूसरे के इक्वल, वो यहाँ पे आ गया, और एक बार ये लिख लिया एक दूसरे के इक्वल, वो यहाँ पर है। तो इस रिलेशन से हम बड़े h की वैल्यू निकालते हैं, तो वो ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 और बड़ा H क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, माइनस R1 अपॉन R2 और छोटा h इज इक्वल टू बड़ा H। अब इस h को इधर ले आओ, R1 अपॉन R2 h माइनस h इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 और छोटा h। तो जगह बची है या नहीं, चलो करते हैं। तो यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया बड़ा H, तो अंदर बचा R1 माइनस R2 माइनस के 1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 और h। अब इसे अभी थोड़ी देर में सोल्व करेंगे, इस रिलेशन को और सोल्व करो, यहाँ से बड़े L की वैल्यू निकाल लो। तो R1 अपॉन R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली ऐसे करके, R1 अपॉन R2 छोटा L इज इक्वल टू बड़ा L। तो यहाँ से भी
इस एल को इधर ले आओ, R1/R2 बड़ा एल माइनस छोटा एल, और ये वाली टर्म उधर ले जाओ, तो R1/R2 छोटा एल एच, और R2 हमने एलसीएम लिया तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R1/R2 छोटा एच। तो इस R2 से ये R2 कैंसिल, तो बड़े एच की वैल्यू आ जाएगी ये, बड़ा एच इज इक्वल टू R1/R1 माइनस R2 छोटा एच। तो ये रिलेशन आया बड़ा एच और छोटे एच में। इसी प्रकार हम इधर ये वाला रिलेशन सोल्व करते हैं, एल वाला जो चल रहा है। तो यहाँ से हमने एल कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, R1 माइनस R2 माइनस 1 इज इक्वल टू R1/R2। तो यहाँ पे भी हमने R2 एलसीएम लिया, तो R1 माइनस R2 आ जाएगा इज इक्वल टू R1/R2 एल। तो इस R2 से ये R2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर R1/R1 माइनस R2 छोटा एल। तो ये दो रिलेशन आ गए, एक बड़े एच में और एक बड़े एल में। जब हम इस फ्रस्टम ऑफ कोन का CSA TSA और वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे तब हमें इन दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले हमें ये रिलेशन बनाने पड़े। तो आइए फिर बनाते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन के सारे फॉर्मूले। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन आई कैसे है ये हम वीडियो में देख ही चुके कि एक शुरुआत में पहले एक बड़ी कोन थी, एक बड़ा शंकु था और इसे बीच में से काट दिया गया था। तो बीच में से काटने पर हमें दो आकृति प्राप्त हुई थी, एक छोटी कोन ही प्राप्त हुई और एक ये वाली हुई, तो इसे क्या बोल दिया, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इस बड़ी कोन के तो सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, अपनी पिछली वीडियो में हम इस कोन के सारे फॉर्मूले बना ही चुके हैं। तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इस बड़ी वाली कोन के एरिया में से इस छोटी कोन का एरिया घटा लेते हैं। तो ऐसा करने पर हमें इस फ्रस्टम ऑफ कोन का एरिया मिल जाएगा। जो ये फ्रस्टम ऑफ कोन है इसके भी तीनों फॉर्मूले होते हैं, मतलब इसका CSA भी होगा, इसका TSA भी होगा और इसका वॉल्यूम भी होगा। हिंदी में मतलब हुआ इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा और इसका आयतन भी होगा। तो वो पहले ये समझते हैं कि कब हमें इसका CSA लगाना है, कब हमें इसका TSA लगाना है। तो CSA तो तब लगाएंगे, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तब लगाएंगे हम जब यह फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन के दोनों मुंह खुले हुए होंगे। जैसे ये खुला हुआ है मुंह और इसके पीछे वाला ये भी क्या है, खुला हुआ है। तो जब इसके दोनों मुंह खुले हुए होंगे तो उस टाइम पे हमें CSA लगाना है। और जब यह फ्रस्टम ऑफ कोन पूरी तरह क्लोज्ड हो जाएगी, पूरी तरह बंद हो जाएगी, तो बंद किससे होगी, मान लेते हैं दो ढक्कनों से होगी, गोल गोल ढक्कन से यहाँ बंद कर दिया और इधर से भी बंद कर देंगे। तो जब ये बिल्कुल पूरी तरह क्लोज्ड हो जाएगी तो उस टाइम पे हमें TSA लगाना है। तो पहले हम इसका CSA का फॉर्मूला बनाते हैं। तो अभी बताया ही है कि कैसे बनेंगे इसके फॉर्मूले, इसका CSA भी TSA भी वॉल्यूम भी कैसे बनेगा, कि बड़ी कोन में से छोटे कोन का हिस्सा घटा लो तो हमें इसके फॉर्मूले मिलते जाएंगे। तो हम निकाल रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन का क्या, CSA निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा ये, तो बड़ी कोन के CSA में से छोटी कोन का CSA घटा लो तो हमें इसका CSA मिल जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, बड़ी कोन के CSA में से क्या घटाना है, छोटी कोन का, दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पे लिखते हैं नीचे, बड़ी कोन के CSA में से छोटी कोन का CSA घटाना है। कोन मतलब शंकु, छोटी कोन का ये, तो बड़ी कोन के CSA मतलब इस बड़ी वाली कोन के CSA में से छोटी कोन का CSA घटाना है, मतलब इसका CSA घटाना है। तो ऐसा करने पर हमें इस फ्रस्टम ऑफ कोन का CSA प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी कोन का CSA कैसे निकलता है, किसी भी कोन का CSA का फॉर्मूला होता है पाई उसकी जो रेडियस होगी, मतलब जो त्रिज्या होगी, और गुणा उसकी स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई। आई बात समझ में, कि किसी भी कोन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह इस तरीके से होता है कि पाई गुणा त्रिज्या, उस कोन की त्रिज्या गुणा उस कोन की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई ये। तो चलो करते हैं सोल्व। तो बड़ी कोन के CSA क्या बनेगा, पाई, और बड़ी कोन की रेडियस, रेडियस क्या होगी बड़ी कोन की, यहाँ पे है, ये रही R1, तो R1। फिर क्या रखते हैं हम, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। तो बड़ी कोन की तिरछी ऊंचाई कौन है, ये है, A से लेकर B तक। तो ये इतनी हमने क्या मानी है, बड़ा L मानी है, तो यहाँ पे बड़ा L लिखेंगे। अब माइनस, अब छोटी कोन का CSA बनाना है, तो छोटी कोन का CSA मतलब पाई गुणा छोटी कोन की ही रेडियस। तो छोटी कोन की रेडियस क्या है, ये वाली है, CD मतलब R2। फिर छोटी कोन की तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई क्या है छोटी कोन की, ये है, A से लेकर D तक, जो है बड़ा L माइनस छोटा L, बड़ा L माइनस छोटा L। तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई आ रहा है कॉमन। अब देखो, अब हम जो ये एरिया आ रहा है, मतलब घटकर जो एरिया आ रहा है वह किसका है, फ्रस्टम ऑफ कोन का है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर क्या क्या टर्म है, एक R1 टर्म है, एक R2 टर्म है, एक छोटा h है और एक छोटा l है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रस्टम ऑफ कोन में ना तो बड़ा h है और ना ही बड़ा l है, लेकिन हमारा फॉर्मूले में ये क्या आ रहे हैं, बड़ा l आ रहा है। तो बड़े l को यहाँ से हटाने की कोशिश करो, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए फ्रस्टम ऑफ कोन का वो R1 R2 छोटा h छोटा l में चाहिए। तो ये रिलेशन हम निकाल ही चुके थे, इसलिए ही निकाले थे ये दोनों रिलेशन, ताकि बड़ा h हटे और बड़ा L हटे। तो L की ये वाली वैल्यू वहां पर रख लो, पाई R1 गुणा, तो L का मान ये वाला रख लेते हैं हम। तो L बराबर ये है, तो यहाँ पर L की जगह पर रख लेंगे R1/R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई L माइनस पाई R2, और यहाँ पे भी रखो L का मान ये R1
अपॉन R1 माइनस R2 और L और एक ये वाला L। तो ये दिखाई दे रहा है इधर, तो ये हो जाएगा पाई R1, यहाँ से हमने, चलो ये R1 अपॉन R1 माइनस R2 L माइनस पाई R2, यहाँ एलसीएम लिया हमने R1 माइनस R2, तो R1 L माइनस L R1 प्लस L R2, तो इससे ये कैंसल, तो क्या बचा पाई R1 अपॉन R1 माइनस R2 L माइनस पाई R2 और L R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आया इन दोनों टर्म में से, एक तो पाई कॉमन आया और क्या कॉमन आ रहा है, एक ये एल भी कॉमन आ रहा है, तो पाई एल कॉमन आ गए, अंदर बचा यहाँ पे R1 का स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 माइनस यहाँ पे बचा R2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 गुणा R2 क्या हो जाएगा, R2 गुणा R2 R2 स्क्वायर, इसी प्रकार R1 गुणा R1 R1 का स्क्वायर अपॉन में R1 माइनस R2। तो ये पाई एल, तो यहाँ से ये कॉमन आ गया दोनों में, मतलब एलसीएम आ गया R1 माइनस R2 और ऊपर हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पाई एल R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 अपॉन में नीचे क्या है R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, है नीचे जगह, तो ये हमारा बचा है पाई एल R1 प्लस R2। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का CS से होता है। तो बुक्स में R1 प्लस R2 पहले लिखा हुआ होता है और L बाद में लिखा हुआ होता है, तो यहाँ से हम L हटा देते हैं और L बाद में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने L, बात तो एक ही है। तो बुक्स में हमें इस टाइप से मिलता है यह फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 L, तो ये होता है फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का CS से, मतलब शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम बनाते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का TS से, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और वीडियो में अभी बताया ही है कि कब हमें TS से लगाना है, जब इसके ये दोनों मुंह बंद हो जाएंगे, ये वाला भी और इसके पीछे वाला भी, तब हमें TS से लगाना है। तो हम इसका मुंह बंद करते हैं, इस फिगर को पूरी तरीके से बंद करते हैं। तो देखो एक ढक्कन लिया हमने गोल गोल, ये ऊपर वाला मुंह बंद कर दिया, और एक ढक्कन हम लेंगे नीचे वाले के लिए, तो ये नीचे वाला मुंह इस वाले ढक्कन से बंद कर दिया, तो अब ये पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है। तो इस टाइम पे हमें TS से लगाना है। तो इसका तो एरिया हम निकाल ही चुके पहले, इस टाइप की फिगर का, जिसे हमने CS से बोला है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोला है। तो क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, ये दो ढक्कन ऐड हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों क्या है दिखने में, दोनों सर्किल हैं। तो इसके एरिया में हम इन दोनों ढक्कन का एरिया जोड़ देते हैं, तो हमें उस बंद फिगर का, क्लोज्ड फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का एरिया मिल जाएगा, जिसे ही हम कॉन का TS से कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन के जो दो मुंह होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो ये दोनों ढक्कन भी साइज में अलग अलग होंगे, एक बड़ा होगा इनमें, एक छोटा होगा। तो ये वाला बड़ा है जिसकी रेडियस हमने R1 मान ली, और ये छोटा वाला सर्किल है जिसकी रेडियस हमने R2 मान ली। तो आइए फिर बनाते हैं इस फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का TS से। तो लिखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का क्या निकाल रहे हैं हम, TS से निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन के CS से, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन के CS से में दोनों सर्कल का एरिया जोड़ दो, बड़े सर्किल का एरिया प्लस छोटे सर्किल का एरिया। तो ऐसा करने से हमें फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का TS से प्राप्त हो जाएगा। तो ये करना है हमें इस टाइप से। तो इस फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का CS से अभी हमने निकाला है, वह कितना आया था, पाई R1 प्लस R2 L आया था, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आया था वह इतना आया था। तो ये हमने इसकी वैल्यू रख ली जो कि ये है। अब रखते हैं इसकी बड़े सर्कल का एरिया। तो बड़े सर्किल की रेडियस क्या थी, R1 थी, ये R1, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यह बड़ा सर्किल है, इसकी रेडियस क्या है, R1 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। अब छोटे सर्किल का एरिया, मतलब छोटा सर्किल ये है, तो इसकी रेडियस क्या है, R2, मतलब पाई R2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो आया है यह कहलाता है फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का TS से। और ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से पाई कॉमन लेना चाहो तो पाई भी कॉमन ले लो, वरना तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे ही हम छोड़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का TS से, मतलब शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम अब बनाते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का वॉल्यूम, मतलब शंकु के छिन्नक का आयतन। तो यह वॉल्यूम भी इसी प्रकार निकलेगा कि जो ये शुरुआत में बड़ी वाली कॉन थी, तो इस बड़ी वाली कॉन के वॉल्यूम में से इस छोटी वाली कॉन का वॉल्यूम घटा लो, तो हमें फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस बड़े वाले शंकु के आयतन में से छोटे वाले शंकु के आयतन को घटा लो, तो हमें शंकु के छिन्नक का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो लिखो फिर इस चीज़ को उधर इक्वेशन के रूप में कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का वॉल्यूम, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का वॉल्यूम। तो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, बड़ी वाली
बड़ी वाली कोन के वॉल्यूम में से हम क्या घटा लेते हैं, छोटी वाली कोन का वॉल्यूम घटा लेते हैं, छोटी वाली कोन का वॉल्यूम। आई बात समझ में कि अगर हम बड़ी वाली कोन के वॉल्यूम में से छोटी वाली कोन का वॉल्यूम घटाएंगे तो हमें फ्रेस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी कोन के वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब किसी भी शंकु के आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला ये होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई उस कोन की रेडियस का स्क्वायर और मल्टीप्लाई उस कोन की हाइट। मतलब किसी भी शंकु का अगर हमें आयतन निकालना है तो उसके आयतन का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई उस शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर और उस शंकु की ऊंचाई। तो फिर निकालो बड़ी वाली कोन का भी वॉल्यूम और छोटी वाली कोन का भी वॉल्यूम। तो बड़ी वाली कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर। तो मतलब बड़ी वाली कोन का रेडियस क्या बनेगा, वो ये है OB जो कि R1 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा R1 का स्क्वायर। फिर क्या आता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊंचाई आती है उस शंकु की, उस कोन की। तो हम इस कोन की ऊंचाई देख रहे हैं, तो कितनी है इसकी ऊंचाई, ये है O से लेके A तक, जो कि हमने बड़े H से डिनोटेड किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा बड़ा H। अब माइनस छोटी वाली कोन का वॉल्यूम क्या बनेगा 1/3 पाई इस छोटी कोन की रेडियस। तो रेडियस क्या है, ये है CD जिसे हमने R2 से माना है। यहाँ पे आ जाएगा R2। तो हमें क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर करना, तो मतलब R2 का स्क्वायर। और फिर छोटी वाली कोन की ऊंचाई हाइट, तो वो कितनी है, वो ये है C से लेकर A तक, जिसे हमने बड़ा H माइनस छोटा h माना था। तो छोटी वाली कोन की ऊंचाई जो है वो ये है बड़ा H माइनस छोटा h। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम निकाल रहे हैं फ्रेस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम। तो जब इसका फॉर्मूला आएगा लास्ट में निकल के, तो उसके फॉर्मूले में ये वाली टर्म होनी चाहिए, मतलब R1 होना चाहिए, R2 होना चाहिए, H होना चाहिए और L होना चाहिए। अगर इस टाइप की आ रही है तो सही है फॉर्मूला, वरना गलत है। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा H है, तो बड़ा H इसे कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ से बड़े H को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, बड़े H को हटाने की कोशिश करेंगे। तो बड़े H को हटाने के लिए हमारे पास एक रिलेशन पहले से ही है, जो कि ये है। तो H का ये वाला मान रख लेते हैं उधर। तो यहाँ पर ये बड़ा H ये है, तो इन दोनों जगह ये वाली वैल्यू रख लो बड़े H के बराबर। तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, तो बड़े H की वैल्यू क्या है, वो ये है R1/R1 माइनस R2 छोटा h, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रखते हैं बड़े H की वैल्यू, तो R1/R1 माइनस R2 छोटा h माइनस छोटा h। तो ये हो जाएगा, इसे सोल्व करते हैं 1/3 पाई, और ये R1 स्क्वायर और R1 कितना हो जाएगा, R1 का क्यूब हो जाएगा, मतलब पावर 3 हो जाएगी, और H और अपॉन में आ जाएगा R1 माइनस R2, और ये 1/3 तो साथ में चल ही रहा है। इसी प्रकार इधर भी 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया R1 माइनस R2, तो यहाँ पे आ जाएगा R1H माइनस इस H की दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी HR1 प्लस HR2। तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई, सेम है 1/3 पाई R1 का क्यूब H अपॉन R1 माइनस R2 माइनस 1/3 पाई, तो क्या बचा, ये बचा। तो इस R2 के स्क्वायर की गुणा होगी इससे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा R2 का क्यूब, और साथ में H भी आ जाएगा ये वाला, और अपॉन में R1 माइनस R2। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, एक तो 1/3 कॉमन आया दोनों टर्म में से, और एक H कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा R1 का क्यूब अपॉन R1 माइनस R2, और यहाँ पे R2 का क्यूब, और पाई और ले लेते हैं साथ में कॉमन, मतलब कि हमने 1/3 पाई H कॉमन लिया है दोनों टर्म में से, यहाँ से भी 1/3 पाई और छोटा h। तो ये बचा R2 का क्यूब अपॉन R1 माइनस R2, तो 1/3 पाई h। अब ये हमने R1 माइनस R2 फिर से एलसीएम ले लिया, यहाँ से भी, तो ऊपर आ जाएगा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, तो ये टर्म बन गई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया A का क्यूब माइनस B का क्यूब। तो A का क्यूब माइनस B के क्यूब का फॉर्मूला होता है A माइनस B, A का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है A के क्यूब माइनस B के क्यूब का। तो यहाँ पे ये बन ही चुका है A का क्यूब माइनस B का क्यूब, तो A का काम करेगा R1 और B का काम करेगा R2। तो इसी प्रकार हम इस वाली टर्म को इस रूप में खोल देते हैं। तो अब अगला स्टेप ये आ जाएगा 1/3 पाई h, यहाँ पे ये हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, इसके डिनोमिनेटर में चल रहा है R1 माइनस R2। तो इस पूरी टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अब जो ये बचा है, यही क्या है, फ्रेस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम है। तो लिख लेते हैं इसे, दिखाई दे रहा है 1/3 पाई h, और यहाँ पे बचा है R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर। तो जो ये फॉर्मूला आया है हमारा, यही कहलाता है फ्रेस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम, मतलब शंकु के छिन्नक का आयतन। तो ये जो h होता है ये बुक्स में बाद में लिखा हुआ होता है यहाँ पर, तो इस h को भी हम लास्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं।
ये आ गया h। तो ये होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद और फिर h। तो इस प्रकार फ्रस्टम ऑफ कोन के ये तीनों फॉर्मूले बने हैं। cs से था फ्रस्टम ऑफ कोन का पाई r1 प्लस r2 l, और ts से था पाई r1 प्लस r2 l प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम था 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 का स्क्वायर h। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम 2D के फॉर्मूले बनाएंगे कि ये 2D फिगर के फॉर्मूले बने कैसे हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।